हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आया हूँ। देखिए, जब से हमने ये गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करी थी ना, काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कोई स्कैनर बताओ किसी टाइप से हम इस रेंज को जो है वो छोटा कर सकें। तो आज की वीडियो में कुछ हद तक मैंने कोशिश करी है। मैंने भी क्या, मैं एक सच बताऊँ तो किसी एक मेरे फॉलोअर है, सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरी हेल्प करी है ये स्कैनर बनाने में। इनफैक्ट उन्होंने ही ये स्कैनर बनाकर मुझे अपने मेरे साथ शेयर किया था, तो मैंने उसे समझा, उसमें हल्की बहुत मॉडिफिकेशन करने के बाद अब आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर मैं आया हूँ, जिससे आप लोगों की रेंज जो है ना, आपकी मेहनत जो है काफ़ी हद तक कम हो सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% आपकी मेहनत जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक आपकी परसेंटेज जो है ना, आपकी जो मेहनत है, काफ़ी हद तक आपकी मेहनत जो है ना वो कम हो जाएगी। आपकी स्टॉक्स की लिस्ट जो है आप लोगों के सामने आ जाएगी, और बस आपको उन स्टॉक्स को अपने चार्ट्स पर रेगुलर बेसिस पर चेकआउट करना है, और उसे ना नोट्स बना के रख लेना, ताकि जैसे ही आपको वो लिस्ट मिले ना, आप उसे देख लो। क्योंकि अगले दिन वही स्कैनर जो चीज़ें हैं वो आपको ब्रेकआउट वगैरह ये सब शायद हो सकता है ना बताए। तो इसलिए आपको उनको रेगुलर बेसिस पर जो भी आपके शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स आएँगे ना, उनको रेगुलर बेसिस पर बस आपको चेकआउट करना है। मैं आपको अभी बताऊँगा कि किस टाइप से आपको काम करना है। मैं अभी आप लोगों के सामने पूरी एक्सप्लेनेशन दूँगा कि कैसे आपको वो स्कैनर लगाना है और कैसे उसको रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करना है। तो चलिए, अब हम चलते हैं सीधा अपने आज के टॉपिक पर और देखते हैं कि किस टाइप से आपको वो स्कैनर जो है लगाना है। चार्टिंग के सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करने वाले हैं, चार्टिंग के वेब पोर्टल को हम यूज़ करने वाले हैं, और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या आपको ये चीज़ें जो फ़िल्टर्स हैं वो लगाने हैं, जिसके बाद आपको काफ़ी हद तक 70 टू 80%, इनफैक्ट मैं कहूँ 95% तक आपकी जो मेहनत है ना वो कम हो जाएगी। 5% तो देखो फिर भी करनी पड़ेगी अगर आप सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं तो। अब जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं गोल्डन गेट स्ट्रैटेजी के अंदर, वो हम करते हैं 20, 50, 100 एंड 200 ईएमए। अगर मैं डेली चार्ट्स पर यूज़ कर रहा हूँ तो वो डेली की ईएमए होंगी, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होंगी, और वीकली पर काम कर रहा हूँ तो मैं वीकली बेसिस पर उसको जो है वो यूज़ करूँगा। और वीकली में हमारी यानी कि एक कैंडल एक वीक को शो करती है, डेली में एक कैंडल एक दिन को शो करती है। बाकी सारी जो चीज़ें थी डिटेल में, आपको किस टाइप से कौन-सी मूविंग एवरेजेस को देखना है, कैसे आपको उनको उनके ऊपर काम करना है, ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी इस सीरीज़ के अंदर, ये जो मास्टर ट्रेडर वाली सीरीज़ थी, इसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले अगर आप लोग ये चीज़ को, आज की वीडियो को समझना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ये पूरी सीरीज़ को जो है ध्यान से देखना होगा। तभी आपको ये जो आज की वीडियो में मैं चीज़ें समझाने वाला हूँ ना, वो आप लोगों के माइंड में क्लियर होने वाली है। तो ये देखिए, ये मैंने अपना स्कैनर जो है बना रखा है, ये मैंने बनाया हुआ है भरपूर ज्ञान डेली गेट के नाम से। तो इसमें मैं डेली के जो भी स्टॉक्स होते हैं ना, वो मैं इस टाइप से चेक कर लेता हूँ, और उसके बाद अगर आप इसे रन स्कैन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरी डिटेल जो है वो आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सभी स्टॉक्स जो है इस टाइम डेली का गेट बना रहे हैं या ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुंचे हुए हैं। जैसे आइनॉक्स इंडिया हो गया, सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज हो गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ सोलारा का, ये हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारे को एक गेट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। बस ब्रेकआउट का वेट करना है, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हमें यहाँ पर अपनी पोजीशन बना लेनी है। उसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इमामी पेपर मिल्स हो गया, रेन इंडस्ट्रीज़ हो गया, इमामी पेपर मिल्स, ये देखिए यहाँ पर भी हमारे को एक गेट फॉर्मेशन देखने को मिली। उसके बाद यहाँ पर मुझे लगता है ब्रेकआउट भी आ गया है। और नेक्स्ट हमारा हो गया, अभी कौन-सा देखा था हमने, रेन इंडस्ट्रीज़, ठीक है, गेट का ब्रेकआउट आया है यहाँ पर भी। मतलब गेट का प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आया, लेकिन हाँ, हमारी कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है। तो इसलिए इस टाइप से आप जो है इन चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। वीकली पर देखेंगे तो वीकली पर भी आपको यहाँ पर गेट का ब्रेकआउट बिल्कुल बढ़िया लेवल से नज़र आ रहा है। तो इस टाइप से आपको ये स्कैनर यूज़ करना है, जिसके बाद आपकी मेहनत काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक मैं ये काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये इंडिकेटर कौन-सा लगा रखा है, तो इस इंडिकेटर को अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने एक ही उसके अंदर सुपर ट्रेंड भी लगा दिया, और उसके अलावा 4-4 मूविंग एवरेजेस भी लगा दी। अभी मैंने आप देख सकते हैं नीचे आरएसआई भी लगा रखी है, और भी एक आधा इंडिकेटर जैसे स्टोकास्टिक्स हो गए, बॉलिंजर बैंड्स हो गए, ये सब चीज़ें मैं एक ही इंडिकेटर के अंदर लगा सकता हूँ। और ये मेरा कोई पेड वाला वर्ज़न नहीं है, ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्ज़न है। इसके अंदर मैं चाहे जितने 30 से ज़्यादा मैं इंडिकेटर्स जो है मैं यहाँ पर एक ही इंडिकेटर के अंदर लगा सकता हूँ। तो अगर आप लोग पहले इस चीज़ को जानना चाहते हैं, तो आपको पहले ये वाली वीडियो देखनी होगी, ताकि आपको समझ आएगी ये इंडिकेटर काम कैसे करता है और लगता कैसे है। उसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट,
और डीमेट अकाउंट के बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर अगर आप हमारे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके और अपना डीमेट अकाउंट जो है ओपन करवाते हैं, तो उसके बाद आपको अपनी डिटेल जो है हमें इस मेल आईडी पर सेंड करनी है। और मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ पर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा। और उसके बाद हम रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर डिस्कशंस करते रहेंगे। कोई और इंटरेस्टिंग चार्ट्स होते हैं तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पर उस ग्रुप और उस चैनल के अंदर जो है डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि स्कैनर को आपको लगाना कैसे है। अब जैसे मैं यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पर ना एक डैशबोर्ड खोल लेता हूँ, नहीं क्रिएट स्कैन करते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट स्कैन करता हूँ, किया मैंने क्रिएट स्कैन। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ चाहिए आपको कि डेली का जो क्लोज है वो ग्रेटर देन होना चाहिए जो डेली का ओपन है। तो पहली कंडीशन तो मेरी ये पूरी होगी कि मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए, जिसके लिए मुझे ये चीज़ जो है डालनी पड़ेगी। अब आप स्टेप बाय स्टेप समझना कि आपको डालना कैसे है। उसके बाद आप इसे डेली को वीकली में चेंज कर गए, वीकली को या फिर डेली को जो है आप अपने हिसाब से जिस भी टाइम फ्रेम पर आप काम करना चाहते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप काम करना चाहते हैं वहाँ पर आप ये डेली की जगह जो है उसे चेंज कर सकते हैं। अब आप ना सीधा यहाँ पर आ जाओ। देखो अब अगर आपको गेट चाहिए, मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ। वैसे कोई आपको बस पता है जो चार्ट्स पर आपको चीज़ें नज़र आएंगी ना, जो आपको चीज़ें दिखेंगी, बस आपको उसको वर्डिंग में यहाँ पर अपने स्कैनर में उतार देना है। जैसे भी हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट आया था जियोजीत फाइनेंस के अंदर, ये आया था वीकली गेट के अंदर। जैसे एक मैंने गेट आप लोगों के सामने शेयर किया था बिरला सॉफ्ट के अंदर, ये देखिए ये था गेट, कितना बढ़िया गेट बना था। यहाँ पर हमने एंट्री करी थी लगभग 340 320 रुपये के अराउंड, 320 330 के अराउंड। और अब आप देख सकते हैं स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई है, ऑलमोस्ट 850 रुपये। तो यहाँ पर अब हमारी कंडीशंस क्या क्या थी, देखिए ब्रेकआउट आया था इस लेवल पर, मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। इस लेवल के अराउंड ब्रेकआउट आया था और वो आया था इस कैंडल के ऊपर। अब यहाँ पर आप हमारी कंडीशंस देखेंगे क्या क्या थी। 20 की लाइन जो है 200 से ऊपर थी, यह हमारी कंडीशन थी कि 20 की लाइन 100 से ऊपर। तो चलिए यहाँ पर हम पहला इंडिकेटर डालते हैं कि EMA 20 ग्रेटर देन EMA, और ये 20 को हम चेंज करके कर देंगे 100। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि 50 की लाइन जो है वो भी 100 के ऊपर थी। अगर आप लोगों को ना समझ आ रही हो तो लाल पीली हरी नीली, लाल है हमारी 20 डे मूविंग एवरेज, पीली है हमारी 50 डे मूविंग एवरेज, हरी है हमारी 100 डे मूविंग एवरेज और नीली है हमारी 200 डे मूविंग एवरेज। तो यानी कि ये नीली वाली लाइन के ऊपर थी 20 वाली लाइन, तो यानी कि यहाँ पर ये जो थी ये 200 का था, 100 नहीं था। 200 डाला, उसके बाद नेक्स्ट थी हमारी, अच्छा हम क्या करते हैं इसी को कॉपी कर लेते हैं। अब डेली EMA हमारी कौन सी थी, 50 वाली भी 200 के ऊपर थी, तो 50 भी हमारी 200 के ऊपर होगी। अब वापस से हमने कॉपी किया और अब हमारी 100 जो है वो भी 200 के ऊपर होगी। अब क्योंकि इसमें ना काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, किसी में जो है 15 डेज़ की मूविंग एवरेज आपको 20 से ऊपर नज़र आ रही है जैसे इस केस में, किसी में 20 वाली ऊपर नज़र आएगी, किसी में 50 वाली ऊपर नज़र आएगी। तो इस टाइप से ये ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वेरिएबल्स हैं, जिसके लिए हमारे को देखो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो खुद करनी ही पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो काम हमारे को करना ही पड़ेगा अगर हम यहाँ पर इस मार्केट से पैसा जो है कमाना चाहते हैं तो चलिए अगली कंडीशन होती है हमारी 100 वाली जो थी वो भी यहाँ पे 200 के ऊपर थी, यहाँ तक होगी। प्राइस जो था 20 डे EMA के ऊपर क्लोज हुआ है, तो क्लोज हमारे को चाहिए, क्लोज जो है ग्रेटर देन है EMA 20 के, इक्वल टू 50 वाली जो है 200 से ऊपर है, 50 वाली 100 से भी ऊपर है। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, 50 वाली 200 से ऊपर है। और अब हम करते हैं रन स्कैन। अब आया हमारे सामने आइनॉक्स इंडिया बाजेल। चलिए तो हम लगाते हैं बाजेल को, बाजेल। फिर केम ऑर्गेनिक। तो देखिए ये बिल्कुल अब हमारे एक गेट लेवल पर आ गया है। बस अब हमारे को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका ब्रेकआउट कब आ रहा है। थोड़ा काम तो मैंने कहा ना आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे रेन इंडस्ट्रीज़ पे लगाते हैं, रेन इंडस्ट्रीज़, और रेन इंडस्ट्रीज़ में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है एक ब्रेकआउट के लेवल्स पर आ चुका है। और उसके अलावा सोलारा एक्टिव फार्मा सोलारा, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक गेट बच चुका है। बस हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है और उसके बाद हम अपना
जो भी हमने हमने अभी इसमें पोजीशन बनानी है ना, वो हम कर सकते हैं। बाजेल जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो जेनकॉन को अगर हम काम करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में ये स्टॉक ने ब्रेकआउट जो है वो दिया है। तो काफ़ी हद तक हमारी जो काम है वो कम हो चुका है। अब हम यहाँ पर इन स्टॉक्स को जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसमें से अपनी वॉच लिस्ट को, एक सेगमेंट को छोटा करना चाहें तो यहाँ जैसे मैं निफ्टी 500 की बात कर लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ स्टॉक सिर्फ निफ्टी 500 के आए, बाकी और कोई भी ना आए। तो यहाँ तक हमने कोशिश करी है अपना एक स्कैनर बनाने की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैंने सारी क्राइटेरिया डाल दिए ना, अब इसमें अगर आप चाहें तो RSI वगैरह सब डाल सकते हैं कि भाई मुझे 60 से ऊपर की RSI चाहिए या RSI 50 से ऊपर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। CMO वगैरह डालना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर फिल्टर डाल सकते हैं। उसके बाद ये आपकी चीज़ों को जो है ना काफ़ी ज़्यादा शॉर्टलिस्ट कर देगा। अब बस आपको चार्ट एक बार खोलना है, चेकआउट करना है और उसके बाद यहाँ पर डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पर मेरी पोजीशन बनती है या नहीं बनती। जैसे एक स्टॉक है BSC का, तो ये देखिए यहाँ पर उसका गेट बना था, यहाँ गेट बना था, इस लेवल पर आया था ब्रेकआउट, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आया था, ये रहा लेवल, ये ब्रेकआउट का लेवल आया था। यहाँ पर पहले पूरा गेट बना था, इस लेवल पर आया ब्रेकआउट, और जैसे ही ब्रेकआउट आया था आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, 20 वाली ऊपर थी, 50 वाली ऊपर थी, 100 वाली ऊपर थी, 200 वाली नीचे थी। 20 वाली ऊपर थी, 50 वाली ऊपर थी, 200 वाली नीचे थी और उसके बाद 100 वाली थी। तो यानी कि यहाँ तक हमारी सारी क्राइटेरिया जो पूरे होते हैं, 20 वाली 200 से ज़्यादा, 20 वाली 100 से भी ज़्यादा, 50 वाली जो है 200 से ज़्यादा, 50 वाली ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो यहाँ तक क्राइटेरिया हमारा पूरा होता है। 100 वाली जो है वो कम होगी 200 से, और 50 वाली लेस देन इक्वल टू है 20। तो ये तो दोनों एक ही चीज़ हो गई। प्राइस हमारे क्लोज वैसे ही चाहिए 20 के ऊपर। तो यहाँ पर सारा हमारा जो सिग्नल है ना वो पूरा हो जाता है। अब आप इसे, जैसे मैंने आपको बताया, RSI वगैरह डालना चाहें तो मैं वो चीज़ भी डाल सकता हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग आपके काफ़ी हद तक शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स जो है वही आपके सामने आएंगे। अब बस जो आपके सामने लिस्ट आई है ना उसको चेकआउट करते जाना है और देखते जाना है कि किसमें गेट का ब्रेकआउट आ गया है या नहीं आया है। जो मुझे उन्होंने जिस सब्सक्राइबर से, जिन फॉलोअर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना सारा कुछ अपने साथ RSI भी डाल दी थी कि वो भाई चाहते हैं कि 60 से ऊपर RSI हो तभी उनको मिले। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे अपने हिसाब से चेंजेस, मॉडिफिकेशंस जो है वो कर रखे थे। और उसके बाद उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि आप भी इस टाइप से स्कैनर जो है वो बना सकते हैं। तो मुझे उनका ये कंसेप्ट अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए। तो दोस्तों अब तो आप लोगों का काम करना और भी ज़्यादा सिंपल कर दिया है मैंने। काफ़ी हद तक कोशिश जो है आपकी यही है कि आपके पास ज़्यादा बढ़िया ट्रेड्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करें या ना करें, लेकिन अब एटलीस्ट अपनी कैपिटल को तो प्रोटेक्ट करके ही रखें। आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें और आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।